दोस्तों, आखिर आंधी आती कैसे है और ये आखिर गर्मियों में ही क्यों आती है? ये सवाल आपके मन में और बहुत से लोगों के मन में रहता है। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आंधी कैसे आती है और क्यों आती है। दोस्तों, दुनिया भर में मौसम का खेल ऐसा है जो काफी रोचक और हैरान करने वाला होता है। कहीं देखते ही देखते बारिश होने लगती है तो कहीं पल भर में तूफान आ जाता है। कहीं कहीं तो सड़क के एक तरफ बारिश होती है तो दूसरी तरफ पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती है। गर्मी के मौसम में तूफान और आंधी जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे बारिश आती है और इन घटनाओं का रूप बदल जाता है। कई बार ये काफी विनाशकारी भी होता है। दोस्तों, आइए समझते हैं कि आखिर गर्मियों में आंधी तूफान क्यों आते हैं। आंधी और तूफान का कोई केंद्र नहीं होता है। यह बहुत से छोटे इलाके से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाता है और कई बार बड़े इलाके में फैल भी सकता है। कई बार इनका अनुमान भी सिर्फ कुछ घंटे पहले ही लगाया जा सकता है। तापमान और दबाव के आधार पर इनका अनुमान लगाया जाता है। आंधी और तूफान कुछ घंटों में अपने आप समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इनकी स्पीड कई बार कुछ मिनटों में ही भयंकर तबाही मचाकर चली जाती है। भारत में मानसून ज्यादातर जून के आखिरी या जुलाई की शुरुआत में आता है। पहली वजह तो यही हो गई कि जून जुलाई में मानसून आने से पहले अप्रैल मई में जमकर आंधियां आती हैं। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर की ओर से लो प्रेशर यानी कम दबाव की ओर चलती हैं। गर्मियों के समय सूरज की किरणें तेज हो जाती हैं और तापमान बढ़ता जाता है। इस समय हम देख रहे हैं कि तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। हवा के ऊपर उठने से दबाव यानी प्रेशर कम हो जाता है। दूसरी तरफ पानी वाली जगहों पर या कम तापमान वाली जगहों पर दबाव ज्यादा होता है। अब ये हवाएं उस जगह की ओर भागती हैं जहाँ दबाव कम होता है। ये तेज हवाएं अपने साथ धूल मिट्टी उड़ाती हैं। मौसम सूखा होता है और पानी की कमी होती है, इसीलिए ये तेज हवाएं धूल मिट्टी मिलकर आंधियां बन जाती हैं। इसी कारण आंधी और तूफान आ जाते हैं।